सामने मानव की गाड़ी के कुछ पन्ने मानव के स्वरों में मानव के अभिनय के साथ आता है। आप सबों को मानव के ये कुछ पन्ने जो अनछुए रहे पता नहीं कितने युगों से, क्योंकि मानव आज अपने बुढ़ापे में, तो उस मानव का यौवन खंड, उस मानव का शिशु खंड और उस मानव का दार्शनिक, ये तीन अलग अलग है। आप सबसे प्रथम खंड मानव, प्रथम खंड शिशु खंड। साहब मानव, मैं तो शरद चंद्र की कहानियों का कोई किरदार हूं जो दुनिया की नजरों में पता नहीं कब से चरित्रहीन देवदास बना गिरा पड़ा है, लेकिन अपनी नजरों का वो बादशाह है, अपनी नजरों का वो शहंशाह है, अपनी नजरों में उसे कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। वो है शरद चंद्र का किरदार। मन में आया तो एक ढेला लिया और टिपोला तोड़ गिराया, और मन में ना आया तो घर में उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पीऊंगा। वो हट है हमारी और यह है हमारा हटियो, जिसे मैं अभी थोड़ी देर में बहुत साबित करूंगा। मैं वो मानव हूं। एक बार अपनी मां के साथ मैं गया मेला। घूमते 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 मेरी नजर पड़ी चक्री पर। सुर से उड़ जाती थी चक्री, उड़ी जाती थी, सुर से उड़ी जाती थी चक्री, गोल 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 घूमती जाती, घूमती जाती। ये मेरे पास चक्री। साहब मैंने और कुछ नहीं खरीदा, अपनी मां से मैंने और कुछ भी पैसा नहीं मांगा, बस चक्री मांगी। आप जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों इस चक्री के साथ मैं पीना चाहता था बचपन से? क्योंकि साहब मुझे गुलामी पसंद नहीं थी। मैं आजाद रहना चाहता था। बचपन से मैं किसी के कब्जे में नहीं रहना चाहता था। बचपन से मैं उड़ना चाहता था। बचपन से मैं चाहता था कि मैं अपनी दुनिया का मालिक बनूं। बचपन से मैं चाहता था कि मैं अपनी दुनिया का शहंशाह बनूं। लेकिन आज मैं कुछ नहीं बन पाया। आज मैं कुछ नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि तब मेरे पास एक माँ थी। उस माँ की आंखों का शहंशाह था मैं। वो प्यार से मुझे बुलाती, राजा आजा, और मैं राजा वाला शान से जाता अपनी माँ के पास। कहीं और का राजा हूं ना हूं, अपनी माँ के दिलों का राजा हूं। अपने घर में मैं राजा बना इकलौता फिरता हूं। वो दुनिया है मेरी, मुझे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी दुनिया का बाशिंदा हूं और मैं अपनी दुनिया में जीऊंगा। ये है मानव, और ये है शरद चंद्र का वो किरदार मानव जिसे लोग कभी कभार आवारा मसीहा के रूप में जानते हैं। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। शरद चंद्र का किरदार मानव। साहब मेरे पास एक माँ थी। माँ ने मुझे चक्री खरीदी और चक्री से मैंने आजादी खरीदने की कोशिश की, खरीद नहीं पाया। फिर आई मनोरमा, मनोरमा, मेरी मनोरमा। और मैंने उस जमाने में इश्क का बंधन घिसा था, काफी घिसा था। तो अब शुरू होता है मानव का यौवन खंड। मैं तो मेरी मनोरमा, तुम हो मेरी मनोरमा। तुम समझती क्या हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? शहंशाह हूं मैं। पूछो मेरे रूम में रोज बिछने वाली चद्दर और मेरी तकदीर से कि मैं शहंशाह हूं। तो क्या हुआ, तुम मुझे दास बनाना चाहती हो? मैं तुम्हारा दासत्व स्वीकार कर लूं? क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो स्वामी धर्मानंद कहता है? एक कहानी और याद आई स्वामी धर्मानंद की। सुनिए स्वामी धर्मानंद की कहानी। एक बार ठन पड़ी दोनों में, मानव और स्वामी धर्मानंद। मानव के लिए तो बस एक ही चीज थी उस जिंदगी में तब, मनोरमा। आया योगी सामने, कहता है रे मानव, तू बन गया मानव, तेरी जिंदगी में आ गई बाला। भाग गया
मन का, मानवता और मनुवाद गुजारी रहा है। मानव ने ईश्वर की दास्तां कभी स्वीकार नहीं की और वो कभी दास्तां वो स्वीकार नहीं करेगा जिसमें इंसान को उसकी गलती के लिए सजा मिलती है और वो गलती गलती बनी रहती है जिंदगी भर। क्यों? ये गलतियां हमारी जिंदगी है, ये जिंदगी एक गलती है, लेकिन जियो इसी गलती के साथ, रोज जियो, रोज स्वीकार करो उसके सामने कि तुमने गलती की है और अपने आत्मविश्वास को रोज एक घासक की बेड़ियों के साथ बांध रखो। तो पूजो ईश्वर को, मेरी दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं, मेरी दुनिया में मैं ही खुदा हूं। खुदा ही में शायद कहीं तो कमी है, खुदा ही में शायद कहीं तो कमी है, मेरे सामने वो आता नहीं है और खुदा जिलाता है, खुदा जिलाता है। ये गलत कहा किसी ने, मानव सुन ले, अरे मानव सुन ले, ये गलत कहा किसी ने। तेरा पता नहीं है, तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। ये मानव ये क्या कह दिया रे? ये तो ईश्वर की अच्छाई को कह रहा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन माँ का यशोदानंदन मैं तब भी बनता था और आज भी मुझे ये बनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है मुझे जब मैं माँ के सामने का यशोदानंदन बनकर आज भी अपनी तकदीर और अपनी हर रोज बिस्ती उस चद्दर के साथ आज भी सोता हूँ और आज भी उस यशोदानंदन की भावना के साथ रोज उन सिसकियों के साथ रोता हूँ, चिल्लाता हूँ कि माँ, मानव तृतीय खंड और आखिरी खंड। जब मानव में एक ठहराव आ जाता है, मानव ठहर सा जाता है, उसे स्वतंत्रता एक आग की तरह चुभने लगती है। जब दास्तां उसकी जरूरत बन जाती है। साहब, जवानी में बीवी को भले लोग छोड़ दे, बुढ़ापे में किसी इंसान को अगर सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होती है, ये मानव बोल रहा है, वो बीवी है। एक पुरुष का एक नारी से जो रिश्ता हो सकता है वो किसी का किसी से नहीं हो सकता है। ये मानव ने रिश्ते को अपने सीने से डिफाइन किया है। मानव की परिभाषा है, ये शायद शिव अर्धनारीश्वर का रूप बने, युगों युगों से पूजे जाते रहे। शिव सबके देवता है। शिव का इकार हटा दो, बन जाएगा शव, मुर्दा। कोई गतिविधि नहीं, कोई जिंदापन नहीं, कोई जिंदगी नहीं। चक्री चक्री जिंदगी की चक्री घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। याद आ गया वो हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर साहब, हेलीकॉप्टर तो है ही नहीं, लेकिन आपके आसपास चारों तरफ एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। मैं देख रहा हूं यहां से, ये इधर उड़ा, सुख उधर उड़ा, उधर उड़ा, उधर उड़ा। मैं यहां से उन सारे हेलीकॉप्टर को देख रहा हूं जो कभी मैंने देखा था। अपने दरीचे से, अपने झरोके से, अपने रूम में बिस्ती चद्दर और अपनी तकदीर वाले झरोके से मैंने देखा था। सुबह, बिल्कुल अस्थायी सुबह थी। सूरज निकल रहा था या निकलने वाला था। मैं सोया पड़ा था, जाने किसी माँ के बुने हुए ख्वाबों में। रोज माँ कहानियां सुनाती थी, उसी कहानियों के कोई किरदार, कभी आज, कभी कल, कभी गोलू झा, कभी पता नहीं कौन, कितने बीमार था मेरे सपने में वो दुनिया और थी। ये अब मैं कह रहा हूं क्योंकि ये मानव का दार्शनिक पक्ष है। वो दुनिया और थी। बच्चन ने लिख दिया, बच्चन साहब ने लिख दिया, माफ करना सर जी, बच्चन साहब ने लिख दिया, अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला। अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से ये पूछा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो
मधुशाला